मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। सीएम पीएम मुर्दाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद, सीएम पीएम मुर्दाबाद। विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बोलो जी, कौन बताएगा आज का? लगभग 100 दिन होने वाले हैं दिव्यांगों को धरने पर बैठे हुए, लेकिन उनकी मांगे नाम मात्र हैं। हर बार उनको किसी न किसी तरीके से आश्वासन दे दिया जाता है, उनको टालने का काम किया जाता है, लेकिन दिव्यांग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। पहले भी विरोध प्रदर्शन किया है। लगभग एक हफ्ते पहले उन्होंने सीएम हाउस का घेराव करने का प्रयास किया था। तब उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनकी बात एक सप्ताह के अंदर करवा दी जाएगी, लेकिन जब वो आज अधिकारियों से मिलते हैं तो अधिकारियों द्वारा ये कह दिया जाता है कि मुख्यमंत्री के पास इनके लिए समय नहीं है। और जबकि दिव्यांग ये कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री के पास हमारे लिए समय नहीं है। जब वोटिंग का टाइम आता है तो दिव्यांगों को घर से रिक्शे के द्वारा या किसी तरीके से घर घर से लेकर जाया जाता है। अब उनके पास समय नहीं है, जिसके चलते आज 5 लोग अमरण अनशन पर बैठने को तैयार हो गए हैं। और उनका कहना है कि अगर उन 5 लोगों को कुछ होता है तो सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। मैम क्या कहेंगे, इतना बड़ा निर्णय लेने की नौबत आ गई, लेकिन सरकार अभी जागने का नाम नहीं ले रही। सर आज 95 डेज़ हो गए हैं। काफ़ी टाइम से सरकार को विकलांग बहन भाई काफ़ी मौका देते आ रहे हैं कि शायद हर किसी को ज्ञापन सौंपा गया है, डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, लेकिन ये जो सत्यवान जी हैं इनको भी ज्ञापन दिया गया है, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इन्होंने ये बात 27 तारीख को रिटर्न में दी थी कि भाई सीएम साहब से आपकी मीटिंग करवाएंगे हम, लेकिन आज जब इनको यहाँ पे बुलाया गया तो इन्होंने 1 मिनट के लिए ही एक बार में ही बोल दिया कि भी सीएम साहब के पास अभी टाइम नहीं है और एकदम से ऐसी मीटिंग नहीं हो सकती। तो सर उनको ये बात उस टाइम सोचनी चाहिए थी ना, जिस टाइम इन्होंने रिटर्न में दिया था। रिटर्न में देने का मतलब होता है कि टाइम फिक्स हो चुका है, लेकिन आज जब विकलांग वहाँ जाने के लिए जाना चाहते थे तो इन्होंने बोल दिया कि सीएम साहब के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? वोट लेने के लिए उनके पास टाइम होता है। हर विकलांग बहन भाई वोटिंग करता है, तब वो घर से गाड़ियाँ भेज देते हैं कि भाई इनको वोटिंग के लिए उठा के लेके जाया जाए। तो विकलांगों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। हर बंदे को वो टाइम देते हैं, हमारे लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो और यही कारण है कि ये आज अनशन पे बैठने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल अनरिस्पॉन्स है, कोई इनको रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, सब झूठे वादे किए गए हैं। तो सरकार से तो हम बिल्कुल ही असंतुष्ट हैं। वादा खिलाफी मानते हैं। 1 सप्ताह का समय दिया गया था, तो आज आपको पता चला सरकार के पास सर हमारे लिए कोई समय नहीं है। उन्होंने ये बात रिटर्न में दी थी। रिटर्न में देने का मतलब होता है कि वो अपनी बात पे अटल रहते, और आज हमारी सीएम साहब से मीटिंग करवाते थे। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। जब सत्यवान जी से पूछा गया तो वो कहते कि 1 हफ्ते में 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो सर उसी टाइम से उसी हिसाब से फिर उनको टाइम रिटर्न में देना चाहिए था ना। संजय बटला जी से बात करने की कोशिश की, वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विकलांग बेवकूफ़ है क्या जो यहाँ अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं? संजय बटला मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं। सर कोई हाल चाल नहीं जानना। उन्होंने 27 तारीख को भी जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे विकलांगों के साथ इतना दुर्व्यवहार, लाठीचार्ज सब हो रहा है, तब वो वहाँ पे आए और उन्होंने ही रिटर्न में दिया। सत्यवान जी के, एसडीएम साहब के भी सारा पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, सबके साइन थे, लेकिन उसके बाद भी वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। सर एक वादा किया गया था बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ वाले अधिकारी ऊपर तक बात पहुँचाने के प्रयास ना कर रहे हो। सर वो तो उनको पता होगा वो बात पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे, लेकिन विकलांग तो कोई भी इस बात से संतुष्ट नहीं है। काम हो जाएगा सर, 1 मिनट सर बातें करने से काम नहीं होता। हाँ जी, को शर्म आनी चाहिए। वो दुखी होके यहाँ बैठे हैं, किसी का दिल नहीं करता अपने बच्चे परिवार को छोड़ने का, लेकिन सरकार ने इनको मजबूर कर दिया है कि ये भूख हड़ताल पे बैठ जाएं। और अगर किसी भी विकलांग बहन भाई को कुछ भी गलत हो जाता है तो इसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन, ये दोनों होंगे। सब बातें रिटर्न में दी हैं आपने? हाँ जी सर, ये हमने सत्यवान जी को रिटर्न में दे दिया है। क्या उन जवानों पर भी? 3 हो गए यहाँ पर बैठे हुए, और अब अगला एजेंडा क्या है, क्या रणनीति है? सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का हम
आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। हरियाणा संयुक्त मोर्चा की तरफ से, विकलांग संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक आह्वान किया गया है। जैसा कि आपको पता है 27 तारीख को करनाल के अंदर दिव्यांग समाज का जो प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन में प्रशासन की तरफ से DSW SDM साहब और संजय भटला जी ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी CM साहब के साथ मीटिंग कराई जाएगी। आज हमने सत्यवान जी को, DSW जो करनाल में इस टाइम मौजूदा है, हमने उनको बुलाया, सर से बात की। हमने पूछा जी बताइए, आज 1 सप्ताह हो गया है कि सरकार किस मुद्दे पर बैठी है, सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि उसके बाद जो दिव्यांग समाज है, विकलांग समाज है, वो आगे की रणनीति लेके काफ़ी सक्रिय हो चुका है। आप सब साथियों को पता है कि हमें यहाँ बैठे हुए 95 दिन हो चुके हैं। 95 दिन कहने के लिए आपको छोटा सा शब्द लगता होगा। जब हम धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरते हैं तो 1-1 मिनट भारी होती है। आप सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। जब हमने सत्यवान जी से पूछा, सत्यवान जी ने उस बात का क्लियर सा जवाब दिया कि सरकार के पास अभी बात करने का समय नहीं है, या खट्टर साहब अभी मीटिंग में व्यस्त हैं, उन्हें अपने कार्यक्रम से ही फुर्सत नहीं है, तो विकलांगों के लिए उनके पास कोई समय नहीं है। तो हरियाणा संयुक्त विकलांग मोर्चा ने आह्वान किया कि कल से करनाल के अंदर, CM सिटी के अंदर हमारे 5 विकलांग साथी आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। हमने सत्यवान जी को रिटर्न में दिया है, उसके हमारे पास फ़ोटो हैं, सबूत है। हमने उनको वो एप्लीकेशन स्पूर्द कर दी कि सर ये हमारा एप्लीकेशन पत्र है और हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि कल से विकलांग समाज आमरण अनशन पर जा रहा है और इसकी जिम्मेवारी सरकार की और प्रशासन की रहेगी अगर किसी विकलांग साथी को कोई हानि होती है तो। जी, कल हमारा जो धरना है, 5 व्यक्ति कल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आमरण जब तक हमारे जान में जान है, जब तक सांसें चल रही हैं, वही 5 आदमी कंटिन्यू बैठे हैं। अगर भगवान ना करे बीच में कोई ऐसी आपत्ति आती है, किसी एक को रिप्लेस होना पड़ता है, तो उसकी जगह हम दूसरा आदमी वहाँ पे बैठा देंगे। 5 आदमी कंटिन्यू, जब तक हमारे सांस में सांस रहेगा, हम कंटिन्यू धरना देंगे। आमरण आपकी प्रशासन से सर, हमारी बात मुख्यमंत्री से बात हमारी यहाँ पे अटकी हुई है। जितनी बार भी हम प्रशासन से बात करने की बात करते हैं, तभी सरकार की तरफ से एक ही बात आती है, आप अपना मांग पत्र दो। पिछले 2014, 15, 16, 17 से लेके आज तक सरकार ने हमारे मांग पत्र ही लिए हैं। कृष्ण बेदी जी ने 2018 के अंदर पूरी मीटिंग के बाद, पूरे फैसले होने के बाद, मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सब मांगों को जायज़ ठहराकर हमें आश्वासन दिया था कि आपकी 1 महीने के अंदर, यानी 2018 की 15 अगस्त तक आश्वासन दिया था कि आपकी सभी मांगें धरातल पर लागू होंगी। उन मांगों में हमारा विकलांग एक्ट मुख्यतः रूप से है, जिसमें से आज तक कोई भी मांग धरातल पे नहीं आई। बिल्कुल वादा खिलाफी हुई है। उसी वादा खिलाफी को लेके विकलांग समाज आमरण अनशन पे जा रहा है और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस आमरण अनशन में हमारा साथ दें, ताकि हम सबके लड़ाई की, सबके हक की लड़ाई मजबूती से लड़ सकें।